हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। सो आज का रिएक्शन वीडियो मैं सपना के लेटेस्ट व्लॉग से रिलेटेड बनाने वाली हूँ। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बहुत 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 जल्दी आपके सामने लेके आने वाली हूँ, जहाँ पे मैं पम्मी और पम्मी से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है उस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा रिसर्च करने में मुझे टाइम लग रहा है, बट मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप सब लोग इस चीज़ को भी सपोर्ट करें, क्योंकि जहाँ पे हम लोग एक महिला के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो वहाँ पे जेंडर से कुछ नहीं होता। अगर परेशानी या प्रॉब्लम में कोई भी हो, वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, मुझे लगता है कि हमें अपनी आवाज़, अगर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और अगर ये सोशल मीडिया की बात है, तो हमें अपने एंड पे इस चीज़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। तो बहुत जल्दी मैं पम्मी की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भी रिएक्शन देने वाली हूं और आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग की पूरी पूरी उम्मीद करती हूं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो पड़ोसी जी का वीडियो और व्लॉग आया था, जिस वीडियो और व्लॉग में पड़ोसी जी ने कुछ सबूत दिखाए थे, सपना को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया था, अलाना फलाना ढिमकाना हर तरीके की बात करके पूरा का पूरा मिक्स्ड बना दिया, जबकि टॉपिक सिर्फ एक था कि सपना राजवीर जी के केस को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, वहां से फैमिली का सपोर्ट हाँ या ना में मिलना चाहिए था। हम ये चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि अपनी हेल्थ इश्यूज या अपनी एज फैक्टर की वजह से पेरेंट्स इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वहाँ पे सपना ने अपने ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। तो हम कम से कम इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि फैमिली वाले प्यार से दिल से इस चीज़ को सपोर्ट करें। लेकिन पड़ोसी भैया ने उसको बहुत टॉन्टिंग वे में लिया, प्लस उनकी जो वाइफ है वो भी पीछे से टारगेटिंग मोड में थी, वो भी पीछे से काफ़ी टॉन्ट मार रही थी। और तो और किस तरीके की भाषा का उसमें प्रयोग हो रहा था, कैसे कैसे इनडायरेक्टली धमकियाँ दी जा रही थी कि मैं अगर अपनी पे आ गया तो मैं भूल जाऊंगा, ये वही फ्रेंड और वही पड़ोसी हैं जो अपने आप को ये भी क्लेम करते थे कि ये राजवीर भैया के बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि जब तक राजवीर भैया इस दुनिया में रहे, हार्डली हमने कभी इनको राजवीर भैया के साथ देखा हो, कभी किसी वीडियो व्लॉग में देखा हो, कभी भैया को इनके साथ चिल आउट करते हुए देखा हो या कभी भी फैमिली का हिस्सा बनते हुए देखा हो। जब तक वो थे तब तक इन लोगों के साथ इतनी 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 दूरियां थी, लेकिन उनके जाने के बाद ये इतनी 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 नज़दीकियाँ, और आज इतनी नज़दीकियाँ बनती हुई हम सब सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो चीज़ें हमें भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो बात यहाँ पे हम ये करने वाले हैं गाड़ी के पार्ट से रिलेटेड। सबसे पहली बात कि जब ये चीज़ पता चल गई है कि सपना अब इस केस को लेके आगे बढ़ रही है, केस लड़ना, केस रजिस्टर कराना, एफआईआर कराना कोई भी हौवा नहीं है। जो कानूनी दाव पेच को जानता है उसको पता होगा कि जब हम इतने साल पुराना कोई केस ओपन करवाते हैं तो उस केस को ओपन कराने में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हमें लॉयर भी रखना पड़ता है, लॉयर भी रास्ते पे चलते नहीं मिलते, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एक अच्छा लॉयर अपने लिए रखते हो, उस लॉयर को अपनी पूरी केस स्टडी समझाते हो, उसके हिसाब से वो पूरा केस आपका बनाता है। फिर उनकी हेल्प से आपकी जो एफआईआर है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है और फिर वो एफआईआर आपकी रजिस्टर हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन ही चले गए और आपकी एफआईआर पहले दिन ही लॉन्च हो गई। तो ये सारे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, लगेगा भी, और इसी वजह से सपना अपनी रेगुलर वीडियो व्लॉग्स नहीं लेके आ पा रही है, नहीं ज़्यादा वीडियो व्लॉग्स बना पा रही, क्योंकि उसने कल अपनी वीडियो में वॉइस ओवर में ही ये बात बता दी कि सारी चीज़ें मैं अकेले कर रही हूँ, अपने आप से कर रही हूँ, खुद कर रही हूँ मैं ये सब चीज़ें। अब ये सोचिए कि जिस केस में ये जो गाड़ी के पार्ट्स थे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकते हैं, लेकिन इन एविडेंस को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया, जबकि ये बात हुई थी कि इसको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, प्राइवेटली छोटी बच्ची के माध्यम से भेज दिया जाएगा। यहाँ तक कि सपना ने यह भी बोला था कि मैं खुद वो पार्ट्स लेने के लिए आऊँगी या पुलिस वो पार्ट्स लेने के लिए आएगी, लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट एविडेंस, जिन एविडेंस की हेल्प से बहुत आगे तक बढ़ा जा सकता था, उसको सोशल मीडिया पे पब्लिक कर दिया। आपने कभी ये चीज़ देखी है कि किसी केस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबूत होता है उस सबूत को कभी भी कोई इस तरीके से पब्लिक करता है? जो सबूत इन्होंने आज तक 2 साल तक पुरानी हवेली में छुपा के रखे हुए थे, अचानक वो सबूत इन्होंने पब्लिक के आगे पब्लिक कर दिए, जबकि ये सारे एविडेंस बहुत सीक्रेटली, प्राइवेटली रखने चाहिए थे और प्राइवेटली ही देने चाहिए थे। चलिए, जब इन्होंने
ये सबूत डिस्प्ले कर दिए, फ़ोटो दिखा दी। आपको और हमको शायद इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होगा कि वाकई में जो फ़ोटोज़ या दिखाई गई हैं वो कितनी रियल हैं या कितनी फेक हैं। लेकिन सपना कल की वीडियो में एक वॉइस ओवर के ज़रिए ही उन्होंने बताया, उन्होंने अपना एक पुराना व्लॉग अपलोड किया और उस व्लॉग में ही कुछ वॉइस ओवर में उन्होंने चीज़ें बताई हैं। सेपरेट वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उन्हें शायद समय नहीं लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन उसी में उन्होंने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले तो उन्होंने आप सब लोगों को एक चीज़ का कंसेंट दे दिया कि इस लड़ाई में, ये जो इस समय जस्टिस की लड़ाई चल रही है, ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आसान नहीं है। खुद पड़ोसी ने बता दिया है कि 8 दुश्मन खड़े हो चुके हैं, 8 दुश्मन ऑलरेडी हैं। तो दुश्मनों से घिरी हुई है इस समय पे सपना पूरी तरीके से। तो इसीलिए उसने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो में बहुत सारी जगह पे ये स्टेटमेंट अपना दिया है। और कल की वीडियो में उसने एक तरीके से अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को, सोशल मीडिया को ये कंसेंट दे दिया है कि कल की डेट में अगर इस चीज़ को लड़ते लड़ते सपना के साथ या उसके परिवार के साथ कुछ होता है तो उस चीज़ के विटनेस आप सब लोग यहाँ पे रहोगे और आप सब लोगों को उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी। उस मुद्दे को आप लोग शांत मत होने देना। जिस तरीके से राजवीर जी का मुद्दा आज से 2 साल पहले दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और जस्टिस के नाम पे ऑडियंस जस्टिस के लिए मांगती रही, चिल्लाती रही, जबकि ये जो न्यूज़ थी ये हर एक न्यूज़ चैनल पे आई थी, न्यूज़पेपर पे पब्लिश हुई थी कि सड़क दुर्घटना, हर जगह सड़क दुर्घटना का नाम था। लेकिन ये केस दबा दिया गया, इस केस को लड़ा नहीं गया और सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं वो बोलते रहे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से कल को भगवान ना करे कि ऐसा सपना के साथ हो जाए कि ये चीज़ें करते करते किसी भी कारणवश किसी भी चीज़ में उसको अगर कोई हार्म होता है तो उसने आप सब लोगों से इस सपोर्ट की उम्मीद करी है कि आप सब लोगों को उसके लिए लड़ना होगा। उसको दबने मत देना, किसी भी चीज़ में इस चीज़ को ख़त्म मत होने देना। उसके साथ साथ उसने एक बहुत बड़ी बात सबूतों से रिलेटेड बोल दी, यानी कि पड़ोसी ने जो सबूत दिखाए हैं, जो टुकड़े उसने अपनी वीडियो में दिखाए हैं वो सच्चे नहीं हैं। सपना ने बोला कि मैं खुद मामा जी से पुलिस के साथ जाके वो टुकड़े लेके आऊँगी, लेकिन जो दिखाए गए हैं वो असली नहीं हैं। कुछ लोगों का सवाल इस पे ये भी हो रहा था कि सपना को कैसे पता असली हैं या नकली हैं। जी हाँ, सपना को इसीलिए पता हो सकता है क्योंकि उन टुकड़ों में आपने अगर नोटिस किया होगा तो किसी लिमिटेड कंपनी का नाम भी है, कृष्णा करके एक लिमिटेड कंपनी का नाम भी है, प्लस उसमें कुछ रजिस्टर्ड नंबर भी हैं, कुछ बारकोड्स भी हैं। और अगर सपना का केस लीगल चल रहा है तो जिनसे भी वो लीगल एडवाइस ले रही है वो लोग इस चीज़ को छानबीन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या चीज़ झूठी है और क्या चीज़ सच्ची है, राइट। क्योंकि अगर वो चीज़ झूठी और सच्ची होती तो शायद उसी दिन वीडियो आ जाता सपना का या उसी दिन कुछ ना कुछ कम्युनिटी आ जाती, लेकिन 2-3 दिन के बाद आई है। दैट मीन्स कि वो चीज़ें वेरीफाई की गई होंगी और उसके बाद वेरीफाई में कुछ नहीं निकला होगा, तब आके उसने बोला है कि ये चीज़ें फेक हैं, ये चीज़ें झूठी हैं, ये असली गाड़ी के टुकड़े नहीं हैं। और उसके ऊपर जब मैंने वीडियो देखा कज़न ब्रदर का, छोटी बच्ची के भाई का मैंने वीडियो देखा, सबसे पहली बात तो छोटी जो बच्ची है वो अंकल आंटी के पास पहुंच गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे इसमें कुछ भी शॉकिंग नहीं है क्योंकि जिस दिन सपना उस घर से बाहर निकली थी, जिस दिन छोटी बच्ची उस घर से बाहर निकली थी, आज भी आप उस दिन का वीडियो और व्लॉग जाके देख सकते हैं। मैक्सिमम 50% जनता यही कह रही थी कि छोटी बच्ची लौट के आ जाएगी। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप जाके वो पुरानी वीडियो के कमेंट सेक्शन देख सकते हैं। सब ने उसी दिन बोल दिया था कि ये वापस लौट के चली जाएगी, ये वापस लौट के आ जाएगी। और इस बार मैं बोलूँगी कि ऑडियंस धन्य है क्योंकि ऑडियंस ने पहली दिन ही इस बात की प्रेडिक्शन कर ली थी कि सपना बाहर और बाहर ही रह जाएगी, लेकिन छोटी बच्ची घर के अंदर आ जाएगी। तो हैट्स ऑफ हैं आप सबको कि उस समय पे हम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे और हम यही बोल रहे थे कि ऐसा कभी नहीं होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सपना और छोटी बच्ची की जोड़ी कभी नहीं टूट सकती, कभी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते और इनके बीच में इतना अटूट प्यार है, इतना प्योर लव है कि दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, बट छोटी बच्ची ऐसा कभी नहीं करेगी और ऐसा कभी नहीं होगा। उस समय पे हम भी उन लोगों से नाराज़ हो रहे थे जो इस बात के लिए छोटी बच्ची को बोल रहे थे कि देखना ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, ये चली जाएगी। तो यस, आप लोगों की बोली हुई बात सही हो गई।
और वो चली गई, जिसमें मुझे पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम आपत्ति नहीं है। वो बूढ़े माता पिता हैं, उनको भी अपनी लाइफ जीने का हक है, और अगर छोटी बच्ची उनके साथ रहने में कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं ना, जैसे शादी में जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो अगर रखने वालों को प्रॉब्लम नहीं है, रहने वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कल उन्हीं भैया ने, छोटी बच्ची के भाई ने एक और बात बोली कि छोटी बच्ची के एग्जाम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। सो प्लीज़ पहले मुझे ये बताना कि छोटी बच्ची एक्चुअली है कौन से स्टैंडर्ड में, 11th में है या 12th में है? क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है, जहाँ तक हमारे आसपास सब बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स 15 फरवरी को ख़त्म हो गए हैं। ये थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रेंज है, क्योंकि अभी तो बच्चों के एग्जाम्स शुरू भी नहीं हुए हैं। जितने भी एग्जाम्स की डेट शीट आई है वो 20 के बाद ही हैं, फरवरी 20 के बाद बच्चों के एग्जाम्स शुरू हैं, फाइनल एग्जाम्स। लेकिन यहाँ पे छोटी बच्ची के एग्जाम्स 15 फरवरी को ख़त्म हो चुके हैं। तो छोटी बच्ची कौन से स्कूल में है या ये कौन सा एजुकेशन बोर्ड है जहाँ पे एग्जाम्स 15 फरवरी को ख़त्म हो चुके हैं? सो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है। प्लस उन्होंने ये भी बोला कि बाकी की पढ़ाई ये वहीं पे होगी। प्लस मुझे एक और स्टेटमेंट यहाँ पे याद आ रहा है कि मैंने एक पैनल पे जो जेठानी जी हैं, सपना की जेठानी जी, उनका भी एक स्टेटमेंट सुना था कि जो छोटी बच्ची हैं उन्होंने कभी भी जो शिवपुरी वाला स्कूल है वहाँ से अपनी टीसी ली ही नहीं थी, वहाँ से उन्होंने कभी भी अपना नाम कटवाया ही नहीं था। लेकिन हाँ, एक वीडियो में छोटी बच्ची ने ये ज़रूर बोला था कि मेरी भाभी की वजह से मुझे स्कूल से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि नंबर लीक हो गया था किसी का, इस वजह से बाहर कर दिया गया है। पर जेठानी जी ने बताया कि उन्होंने कभी शिवपुरी से टीसी ली ही नहीं थी। तो 15 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं या फिर एग्ज़ाम्स अब शुरू होने वाले हैं, इसीलिए वहाँ पे आया गया है। तो चीज़ें ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनके जवाब हमें समझ में नहीं आते कि इन चीज़ों के सही जवाब क्या हो सकते हैं। मैं किसी चीज़ को 100% यहाँ पे पुष्टि नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ डॉट्स जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास इस चीज़ का आंसर है तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों का बताना, क्योंकि आई एम श्योर कि आप में से हर किसी के बच्चे होंगे। तो आप में से कितने लोगों के 10 to 12 के बच्चों के एग्ज़ाम्स 15 तारीख को ख़त्म हो चुके हैं, या कितने लोगों के शुरू होने वाले हैं, उसके हिसाब से आप लोग ज़रूर मुझे बताना। बाकी अगर टीसी वहाँ से ली ही नहीं गई थी तो फिर तो ये साफ जाहिर होता है कि वो स्कूल छोड़ा ही नहीं गया था, उस स्कूल में वापस आना था और वहीं से जो है स्टडी वो रिज्यूम करनी थी। क्योंकि आपको पता होगा कि 11th और 12th एक ही स्कूल से बोला जाता है कि करनी पड़ती है, क्योंकि 11th में हमारा 12th का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और 11th 12th 9th और 10th एक ही स्कूल से किया जाता है। बाकी यस, कुछ रेयर केसेस होते हैं, कुछ ट्रांसफ़र केसेस होते हैं जहाँ पे एक्सेप्शनल भी चीज़ें हो जाती हैं। बट जहाँ तक मुझे आइडिया है 9th 10th और 11th और 12th एक ही जगह से होता है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो कि मैंने कल ही छोटी जो बच्ची है उसके कज़न ब्रदर की व्लॉग में देखा है कि उनके कज़न ब्रदर एक मैकेनिक की शॉप में थे, जहाँ पे वो गाड़ी को दिखवा रहे थे, गाड़ी को ठीक करवा रहे थे। और वो मैकेनिक का जो शॉप था वो कहीं ना कहीं पड़ोसी जी के जान पहचान वाली ही शॉप थी। वहाँ पे बहुत सारे गाड़ी के टूटे फूटे टुकड़े दिख रहे थे। अब मैकेनिक की शॉप में हम कुछ और तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मैकेनिक की शॉप में यही सब चीज़ें होती हैं, गाड़ी के अंजर पंजर पुर्जे यही सब चीज़ें होती हैं। तो वही सब चीज़ें गाड़ी का पूरा आप देख सकते हो। मैकेनिक के पास गाड़ी गई, और तो और जिस दिन पड़ोसी ने वीडियो शूट करा है, पड़ोसी जी ने रेड कलर की चेक शर्ट पहनी है, और वही शर्ट उस व्लॉग में भी उस मैकेनिक शॉप में भी पहनी है, और उसी सेम शर्ट को पहने हुए पड़ोसी ने अपना वीडियो शूट करा था और उसी दिन गाड़ी के कुछ पार्ट्स दिखाए थे। जिस दिन वो मैकेनिक की दुकान का व्लॉग बना हुआ है उसी दिन गाड़ी के कुछ पार्ट्स वहाँ पे दिखाए गए हैं। और गाड़ी के पार्ट्स में जो फोटो है आप उनमें हाथ देखना, जब गाड़ी के पार्ट्स एक जगह से क्लिक होके आए हैं, यानी कि पुरानी हवेली से उठा के अगर भेजे गए हैं तो पार्ट्स को ऐसे रख के ही फ़ोटो खींची जाती है। लेकिन जो गाड़ी के पार्ट्स डाले हैं फ़ोटो में उसमें हर जगह पे हाथ अलग है, कहीं पे जेंट्स का हाथ है, कहीं पे लेडीज़ का हाथ है, कहीं पे फ्लोर पे रखा हुआ है। ऐसे कैसे कि एक टुकड़ा जेंट्स के पास है, एक टुकड़ा लेडीज़ के पास है, एक का कहीं और है। अगर हमें किसी को कोई फ़ोटोज़ भेजनी है किसी के पार्ट्स की, तो हम पहले उन सारे पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उनकी 1 बाय 1 फ़ोटो खींचते हैं। लेकिन जो पार्ट्स का फ़ोटो आया है वो अलग अलग हाथों के पकड़े हुए में फ़ोटो आया है। आप एक बार देख सकते हैं इस चीज़ों को। तो हो सकता है कि उनके पार्ट्स में भी
गोलमाल हो, अब ये सारा काम तो हमारा नहीं है, हम सिर्फ उतना ही बोल सकते हैं, उतना ही एज्यूम और प्रेडिक्शन लगा सकते हैं जितना हम व्लॉग के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी ये सारा काम डेफिनेटली कार्रवाई का हिस्सा है, पुलिस का हिस्सा है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे रिएक्शन देते हैं तो हम चीज़ों को देख के जो चीज़ें हमें थोड़ा सा अटपटी लगती है, 19-20 लगती है, तो उन चीज़ों पे हम अपनी बात रखते हैं। अपनी किसी भी बात की हम पुष्टि नहीं करते कि हमारी बोली हुई बात 100% श्योर हो सकती है, बट हम सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट करने की बात करते हैं कि सेम डे मैकेनिक शॉप का व्लॉग, सेम शर्ट, सेम डे वीडियो और पार्ट्स में सबके अलग अलग हाथ आ रहे हैं। तो आप लोग भी जाके इस चीज़ को एक बार क्रॉस चेक करना, कुछ क्रॉस वेरीफाई करना और उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना। वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट सेक्शन में ऐसे कोई कमेंट आप किसी के लिए भी ना करें तो कमेंट्स पढ़ने में, देखने में अच्छे ना लगें। आप अपना ओपिनियन ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए मैं आपके इस जेस्चर को अप्रिशिएट करूंगी कि अगर आप लोग अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रखेंगे। वैसे मुझे अपनी ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, क्योंकि जब मैं कमेंट्स देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग अपनी लिमिटेशन में और बहुत रिस्पेक्टफुल वे में अपने कमेंट्स करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक ऑडियंस जो होती है ना, जिसको वो देखती है उसको रिप्रेजेंट करती है। कि आप जिसको आइडल मानते हैं या आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका व्यवहार इस बात का सबूत होता है कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि अपनी भाषा को, अपने लिखावट को हमेशा इस तरीके से रखो कि कोई भी आपके लिखे हुए में, आपके बोले हुए में कभी भी पॉइंट आउट ना कर पाए। बाकी ये फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप सबको है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।